गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए कि गुटेनबर्ग बाइबल जो है ये फर्स्ट पब्लिश्ड कह रहा है। द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। सो फ्रेंड्स, वी हैव हियर फोर ऑप्शंस: 1451, 1456, 1516 एंड 1551। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1456। 1456 में जो है गुटेनबर्ग बाइबल जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब बात करें गुटेनबर्ग बाइबल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। 42 लाइन्स का बाइबल है। ये कितने लाइन्स का बाइबल है? 42 लाइन्स का बाइबल है। द गुटेनबर्ग बाइबल इज ऑल्सो नोन एज द 42 लाइन्स बाइबल। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ तो उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँ। जो इसके अलावा आपने किंग जेम्स बाइबल के बारे में सुना होगा, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1611 में। किंग जेम्स बाइबल जो कि आपने सुना होगा 1611 में पब्लिश हुआ था। और इसी को क्या बोला जाता है? किंग जेम्स बाइबल इज ऑल्सो नोन एज द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल, KJB करके इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वॉज पेन्ड बाई। जो लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन थी वो किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि लाइफ, जो सैमुअल जॉनसन की लाइफ यानी कि बायोग्राफी है। लाइफ के बारे में कहने का मतलब है जो बायोग्राफी है इनकी, सैमुअल जॉनसन की, डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिन्होंने डिक्शनरी जो है कंपाइल की हुई थी। ठीक है, डिक्शनरी का पूरा नाम क्या था? डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कब पब्लिश हुई थी? तो पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल 1755 को। 15 अप्रैल 1755 को ये पब्लिश हुई थी, जो कि सैमुअल जॉनसन ने जो क्या लिखी थी? डिक्शनरी। तो यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो इनकी जो बायोग्राफी लिखी थी वो किसने लिखी थी? जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जेम्स बॉसवेल। अब बात करें तो ये कब लिखी गई थी इनके द्वारा? जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी तो कब लिखी थी? 1791 में लिखी थी। कब लिखी थी फ्रेंड्स? 1791 में लिखी थी। ये आपको नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटन। तो ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है ये किस में लिखा गया है? तो इसका जॉनर क्या है, यानी कि किस उसमें लिखा गया? ठीक है, अगर बात करें तो फ्री वर्स में लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, किस में लिखा है? टेजा रीमा हीरोइक कपलेट। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपने बता दिया होगा इसका आंसर, यानी कि आपने गेस कर लिया होगा। तो अब आंसर बता दूंगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल फॉर लव जो है जॉन ड्राइडन का है। कब इन्होंने लिखा था इसको? इन्होंने लिखा था इसको 1667 में, 1667 में, 1667 में इसको लिखा था, जो कि एक हीरोइक ट्रेजेडी बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है? एक हीरोइक ट्रेजेडी है, रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें तो ये जो है किसका इमिटेशन है? इस टाइप से भी क्वेश्चन किया जाता है। अधिकतर एग्जाम में आपने देखा होगा जो ये ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, ये इमिटेशन किसका है? किसके वर्क का इमिटेशन है? तो विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, जो कि एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, आपने सुना होगा, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा का ये क्या है? इमिटेशन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा तो विलियम शेक्सपियर का है। इससे मैच करता हुआ एक टाइटल और है, सीजर एंड क्लेयोपेट्रा करके, आपने सुना होगा, सीजर एंड क्लेयोपेट्रा। तो ये किसका है सीजर एंड क्लेयोपेट्रा? तो ये GB शॉ का है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव किस पे बेस्ड है? शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। इसका क्या है? इमिटेशन है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660। 1660 में इंग्लैंड का किंग कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, चार्ल्स वन, जेम्स वन, चार्ल्स सेकंड, जेम्स सेकंड। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चार्ल्स सेकंड जो हैं ये किंग बनते हैं। क्या किंग बने कब? 1660 में। आपको पता है जो इससे पहले का पीरियड है, मैं अपनी पुरानी वीडियोज में भी बता चुका हूँ, 1649 से 1660 का पीरियड है। यहाँ पे इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी। तो एक क्वेश्चन मैंने कितनी बार बता रखा है, अ पीरियड व्हेन देयर वाज नो मोनार्की इन इंग्लैंड, यानी कि देयर वाज नो मोनार्क इन द पीरियड। तो आपको कौन सा पीरियड है वो याद रखना है। तो वो पीरियड कौन सा है? कॉमनवेल्थ पीरियड है।
कॉमनवेल्थ पीरियड को ही इंटररेग्नम प्यूरिटन इंटररेग्नम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1649 से 1660 का पीरियड है। तो इसके बाद 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ ही मोनार्की रिस्टोर होती है, और रिस्टोर होने के साथ ही इस एज का नाम रेस्टोरेशन एज पड़ता है। रिस्टोरेशन दोबारा से किसी चीज़ को स्टोर करना, रेस्टोरेशन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी इस एज को जाना जाता है। अब यहाँ पे जब चार्ल्स सेकंड जो हैं यानी कि किंग बनते हैं, तो इनके कोरोनेशन पे एक वर्क लिखा था, किसने? जॉन ड्राइडन ने लिखा था एक वर्क। तो वो वर्क कौन सा है आप बताएंगे? तो आपने गेस कर लिया होगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं, एस्ट्रा रिडक्स करके है। एस्ट्रा रिडक्स करके आपने वर्क सुना होगा। तो ये चार्ल्स सेकंड के कोरोनेशन पे लिखा था जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट भी हैं। कब बने थे? 1668 में बने थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1667 में इनका एक वर्क हमने अभी बताया, ऑल फॉर लव, जो कि किसका इमिटेशन है? विलियम शेक्सपियर का। कौन सा? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का। और किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एक हीरोइक ट्रेजेडी है, ये हमने बताया था अभी, ठीक। अब इसके अतिरिक्त इस एज को हमने बताया, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हैं ड्राइडन इस एज के डोमिनेटिंग राइटर हैं। और इस एज में एक और भी राइटर थे, आपने सुना होगा, प्यूरिटन, जो कि जॉन बनियन। उन्होंने एक एलिग्री लिखी थी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके, आपको याद होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ चार्ल्स फर्स्ट कहाँ पे आते हैं। चार्ल्स फर्स्ट आते हैं आपका 1625 में। 1625 से कौन सी एज स्टार्ट होती है? आपको पता होना चाहिए, कैरोलाइन एज स्टार्ट होती है। कैरोलिन एज यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के साथ ही स्टार्ट होती है, 1649 तक चलती है। इस जेम्स फर्स्ट की बात करें, इंग्लैंड में जिनको जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, वो स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स थे। कौन से थे? जेम्स सिक्स थे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स को ही इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट कहा जाता है, जिनके नाम पे ही जैकोबियन एज का नाम पड़ता है। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक। इस एज में अगर बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है फ्लोरिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द ऑगस्टन एज इज ऑल्सो नोन एज। ऑगस्टन एज को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑगस्टन एज को जो जाना जाता है, तो यहाँ पे मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, एज ऑफ प्रोज के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ प्रोज को ही एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ पोप को ही ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। और ये एज कब है? जस्ट आफ्टर दिस रेस्टोरेशन एज के बाद 1600 से 1700 तक जो है रेस्टोरेशन एज चलती है, एज ऑफ ड्राइडन जिसको बोला जाता है। अब 1700 यानी कि 1701 से लेके 1745 तक जो एज चलती है उसको ऑगस्टन एज कहा जाता है। एज ऑफ पोप भी इसी को कहा जाता है। एज ऑफ प्रोज के नाम से भी इसी एज को जाना जाता है। ऑगस्टन एज के नाम से इस एज को क्यों जाना जाता है और इसको ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो रोमन राइटर्स थे उनका इमिटेशन किया था किसने? जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने रोमन राइटर्स का इमिटेशन किया था, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बता दूं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसको कहा जाता है? डॉक्टर जॉनसन की एज को ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, जो कि 1745 से स्टार्ट होके आगे चलती है 1785 तक। एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ रीजन के नाम से इसी एज को जाना जाता है। एज ऑफ रीजन हम बात कर रहे हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की याद रखना है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को ही डॉक्टर जॉनसन की एज कहा जाता है और डॉक्टर जॉनसन की एज को ही एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमने रेस्टोरेशन एज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करें यहाँ पे 1990s के बारे में, तो 1891 से लेके 1900 तक की जो एज है, इसको ही जो टाइम पीरियड है, इसको ही 1990s के नाम से जाना जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर एज से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। लास्ट वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो है लिटरेरी एजेस के नाम से, जिस वीडियो को हमने थंबनेल दिया हुआ है, थंबनेल पे जो टाइटल उसका है आप देख सकते हैं, उसमें लिटरेरी एजेस, उसमें हमने डिटेल में एजेस के नाम बता रखे हैं, तो उस वीडियो को जाके आप वॉच करिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश
इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।